एक सहाबी अपनी बेटी को लेकर आए अल्लाह के रसूल की बारगाह में। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी करना चाहता हूं, ये शादी के लिए तैयार नहीं है। शादी के लिए, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, शादी के लिए मेरी बेटी तैयार नहीं हो रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की से पूछा, क्या बात है, तुम शादी काहे नहीं करना चाहती? तो लड़की कहती, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ये बताएं कि शादी मैं कर लूँगी तो मेरे शौहर के मेरे ऊपर में क्या हुकूक है, शौहर का बीवी के ऊपर में क्या हक है, आप मुझे पहले बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर तुम्हारे शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए, फुंसी, फोड़ा फुंसी जानते हैं ना, फोड़ा फुंसी निकल आए, अब वो फोड़े फुंसी से पीप बहने लगे, खून बहने लगे, मवाद बहने लगे, पीप बहने लगे, अगर बीवी उसको अपनी जबान से चाट कर साफ करे फिर भी वो अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती। तो उस लड़की ने कही, या रसूल अल्लाह, ये करने की मुझ में ताकत नहीं है, मैं निकाह नहीं करूँगी। अल्लाह के रसूल ने उसके बाप से कहा कि छोड़ दो बच्ची को, शादी ज़बरदस्ती मत कराओ और कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कोई बाप अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी ना कराए। लड़की की मर्जी पूछो, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, लड़की की मर्जी पूछो, लड़की जिस लड़के से आप शादी करा रहे हो वो लड़का उसको पसंद है कि नहीं है? हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर का टुकड़ा है, बेटी जिगर का टुकड़ा है। मुसलमानों एक बात याद रखो, अपनी बेटी फातिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटी, क्या बेटी? 4 बेटियां अल्लाह ने दी, कुर्बान जाओ। आज हमारे घर में अगर 2 बेटी पैदा हो जाए, सर पे पसीना बहने लगता है। और बहना लाजिमी, अभी महंगाई के ज़माने में इधर जहेज, आपके नेपाल में जहेज चलता है, अरे जहेज लेता है लोग, लड़का लोग जहेज मांगता है, ब्याह करे में है, ये मांगे है, ये बीमारी हो छे। हाँ हाँ हाँ, तिलक है अल्लाह, अरे वाह, तिलक बड़ा है, अरे वाह, हम समझे नेपाल में ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि कैंसर को फेल कर देगी बीमारी। तो उसके लिए एक ही शेर पढ़ेंगे हम, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दें हम। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की, 11 निकाह आपने फरमाए, कोई सबूत नहीं, जहेज का कोई तज़किरा नहीं। और मुसलमानों जो सुनो, शादी में लड़की वाले का 1 5 पैसे का खर्च है ये नहीं, लड़की वाले का खर्च नहीं है, लड़के का खर्च है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाओ, कई रिश्ते आए अल्लाह के रसूल के पास में। उम्र 15 साल हो गई बेटी की, मक्के वाले बड़े बड़े पैसे वाले अमीर लोगों का रिश्ता आया। आपने मना फरमाया, नहीं, अभी मेरी बेटी फातिमा छोटी है। और कुर्बान जाओ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी पैगाम भेजा, हज़रत उमर फारूक ने भी पैगाम भेजा, फातिमा की शादी मुझसे हो जाए, निकाह हो जाए। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। और कुर्बान जाओ, सहाबा कराम ने हज़रत अली से कहा कि अली तुम जाओ, शायद तुम्हारी बात बन जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाइए, ओ डरते डरते अल्लाह के रसूल के बारगाह में गए, सलाम किया, बैठ गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली कहो क्या बात है, खामोश हैं?
खामोश है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बात है, पैगाम लेकर आए फातिमा की? कहा कि या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? इंशाअल्लाह। आपने फरमाया इंशाअल्लाह। हजरत जिब्राइल आ गए, हजरत जिब्राइल आए, तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फातिमा का निकाह अली से कर दें। फिर भी आप खामोश हैं, कुर्बान जाओ। आप उस जगह से उठे, अपनी बेटी फातिमा के पास गए, बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, अगर तुम कहो तो हाँ कह दूं, तुम कहो तो हाँ कह दूं, और कुर्बान जाओ। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे भाइयों, अपनी बेटी के मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मत करो। बेटी की इजाजत लो, बेटी से भी पूछो कि मैं जिस लड़के का मैं तुम्हारे लिए इंतखाब कर रहा हूं वो लड़का तुम्हें पसंद भी है कि नहीं। जबरदस्ती किसी उसके गले में किसी लड़के को मत बांधो। और इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज़रत अली से इंशाअल्लाह। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकल गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सहाबा ने पूछा कि अली क्या बोले, बात हुई? बोला बात क्या हुई, कुछ नहीं हुई। बोले अल्लाह के रसूल कुछ बोले? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला ने पूछा कि अली अल्लाह के रसूल कुछ बोले? बोला कि हाँ बोले तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ बोले इंशाअल्लाह। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, अली तू खुश हो जा, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। और अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का फातिमा की इजाज़त मिल गई। आप मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए, सहाबा को जमा किया, आपने फातिमा का निकाह अली के साथ कर दी। अच्छा ये बताओ, आपको बताता चलूँ, हज़रत अली का तो मदीने में घर भी नहीं था। आज हम हवेली ढूंढते हैं, आज हम हवेली देखते हैं, लड़का का कोठी है कि नहीं है, लड़के की हवेली है कि नहीं है, लड़के के पास बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का जमींदार है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, यही तक नहीं, यही तक नहीं, यही तक नहीं, ये भी देखते हैं कि लड़का 61-62 करके कमाता है कि नहीं है। बोले नहीं, लड़का सर्विसमैन है। बोले कितना तनख्वाह छे? बोला कि 35,000 टका। ये तो खाली शो है, बाहरी कमाई ज्यादा है। बोला कर दो, कर दो, और कुर्बान जाओ, जहां हराम का पैसा आएगा वहां बरकत नहीं होगी। हजरत अली का घर भी नहीं था। हजरत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक घर दिया हजरत अली को, इस घर में आप रहिए। सबसे जोड़ी, सबसे खूबसूरत जोड़ी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सबसे खूबसूरत जोड़ी। जहेज का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि एक बात याद रखो, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है ना बनेगा। बना है? किसी के दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा। एक बात याद रखो, तुमने 5 लाख रुपए, अभी मुफ्ती साहब कर हमारे हजरत कह रहे थे, 5 लाख रुपए तुम लड़की वाले से ले लिए, मान के तिलक लिए, जहेज बोलो जो भी बोलो, ले लिए तुम। आखिर उस लड़की वाला वो तुम्हारा ससुर बनेगा? ससुर बनेगा ना। तुम ससुर से कभी पूछे कि अब्बा ये जो 5 लाख रुपए आप हमको दिए, ये पैसा आप कहाँ से लाए? कभी पूछो? वो बेटी का बाप है, आहा, वो तुम्हें बताएगा कि बेटा सुनो, मेरे सर पे मेरी जवान बेटी बैठी थी, मैं बेटी की शक्ल को देखता था, मुझे चैन नहीं मिलता था रातों को, जब मैं सोता तो मुझे नींद नहीं आती थी। मैं इस फिक्र में था कि कैसे मैं इस बच्ची के हाथ को पीला करूं, कैसे मेरी बेटी की शादी हो जाए। तुमने जब डिमांड कर दिया कि बगैर जहेज का हम शादी नहीं करेंगे, तो बेटा सुनते हो, जानते हो, मुझे कर्ज उठाना पड़ा, सूद पर पैसा लेकर 5 लाख रुपए तुम्हें हम दिए हैं। और कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में। और सुनो सुनो, सिर्फ इस सजा का हकदार वही नहीं होगा, इस सजा में तुम भी हकदार बनो। और आज तुम किसी बेटी वाले से 5 लाख लिए हो तो तैयार हो जाओ, कल तुम्हारे घर में भी बेटी पैदा होगी,
10 लाख लेने वाला तुम्हारे लिए तुमसे भी कोई ना कोई पैदा होगा। जैसी करनी, अरे बोलो जोर से बोलो, जैसी करनी, हाँ तैयार रहो। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। निकाह मस्जिद में करो, निकाह मस्जिद में करो। 2 4 5 आदमी जो मौजूद वहाँ पर है, 2 गवाह हैं, निकाह पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को लो, घर आओ, वलीमा करो, नबी की सुन्नत है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्त अकारीब को, अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिलाओ। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। यहाँ से लेके आगे तक, पीछे तक तमाम मेरा बच्चा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? नहीं होगा। ओह जहेज ना मांगो। अच्छा, थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, एक मुरीद ने अर्ज़ किया कि हज़रत मेरे बेटे की शादी होने वाली है तो लड़की वाला जहेज दे रहा, ले लें? आपने फरमाया नहीं, जहेज मत मांगना। थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद से कहते हैं जहेज मत लेना। कहा कि नहीं हजरत हम मांगे नहीं हैं, वो अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। बोला एकदम मत लेना, वो अपनी मर्जी से भी दे, सख्ती के साथ मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। हमें इंशाअल्लाह, हम गरीब जरूर हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है, हम नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। और मेरे बच्चों सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करो, इंशाअल्लाह निकाह के बाद वो बच्ची तुम्हारे घर में आएगी, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में खैर है, निकाह करो। अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह बिजनेस को बढ़ा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करो अल्हम्दुलिल्लाह। दौलत के पीछे ना भागो, पैसे के पीछे ना भागो। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल है। नमाज के बारे में क्या सवाल होगा? अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा नमाज क्यों नहीं पढ़ी? और कुर्बान जा, रोज़े के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखा? रमज़ान का महीना आया, तूने रोज़ा क्यों नहीं रखा? और कुर्बान जाओ, हज के बारे में एक सवाल होगा, मेरा बंदा मैंने तुम्हें दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया? और कुर्बान जाओ। लेकिन पैसे के बारे में, और नेपाल के मुसलमानों सुनो, पैसे के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा, 2 सवाल। पहला सवाल करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दो। कैसे कमाया, कहां से कमाया, किस रास्ते से कमाया, इसका पहले हिसाब दे दो। आपने हिसाब दे दिया कि या अल्लाह हम नेपाल के रहने वाले थे, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका हम सफ़र तिजारत करते थे, इस लाइन से हमने पैसा कमाया। अच्छा, आप हिसाब दे दिए कि इस लाइन से हम पैसा कमाए। अब अल्लाह कहेगा अभी ठहरे रहो। दूसरा सवाल अल्लाह ये करेगा कि इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किए, अब इसका हिसाब दे दो। जब तक ये हिसाब आप दे नहीं देंगे, हशर के मैदान से आप अपने पैर को हिला नहीं सकते, छुटकारा नहीं है। इसलिए सिर्फ दौलत के पीछे ना भागो। देखो, दौलत कमाना बुरी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारा हर नौजवान को, हमारा हर भाई को, पूरी दुनिया के अंदर सबको खुशहाल बनाए। दौलत होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दौलत हो जाने के बाद मगरूर बन जाना, तकब्बुर हो जाना, फख्र हो जाना, ओहो, ये सही नहीं है। अब बुखल आ जाए, बखीली आ जाए, कंजूसी आ जाए, तो फिर उसके लिए हलाकत ही हलाकत। पैसे को अगर आपने
बस तिजोरी में ही बंद कर करके रखना शुरू कर दिया, बैंक अकाउंट से मैं बंद करके रखना शुरू कर दिया। ना मस्जिद में, ना मदरसे में, ना उलमा के पीछे, ना यतीम गरीब गुरबा किसी को नहीं, ना सदका है, ना ज़कात है, ना खैरात है। तो फिर समझ लो ये दौलत तुम्हें तबाह कर देगी। दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने निकाह में उस लड़के का इंतखाब करो जो लड़का सौम और सलात का पाबंद हो, जो लड़का दीनदार हो। दीनदार शौहर होगा, इंशाअल्लाह वो तुम्हारी इज्जत करेगा, वो तुम्हें इज्जत देगा। देखिए अल्लाह का कुरान कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह कुरान में कहता है औरत बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है। अल्लाह ने लिबास से तशबीह दी, शौहर बीवी का लिबास, बीवी शौहर का लिबास। अब मुझे बताइए, कोई अपना लिबास फाड़ेगा? अरे बोलो भाई, हम अपना जुब्बा फाड़ लेंगे, आप अपना शर्ट फाड़ के फेंक दिएगा? आदमी कहले बावला भाग लो जी, शर्ट फाड़ रहा है। और कुर्बान जाओ, शौहर बीवी का लिबास, बीवी शौहर का लिबास, ये इतना बेहतरीन रिश्ता है, अल्लाह अकबर। और बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, एक बात याद रखिएगा, बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी तो बीवी है ही है, एक दोस्त भी है, एक साथी है, हमराज है, हम सफर है। बीवी को बीवी समझो तो सही। इसलिए हम अपनी बहनों से, बेटियों से कहना चाहेंगे कि उस लड़के का इंतखाब करो जो नेक और साले हो, नमाजी हो, परहेजगार हो। दौलत के पीछे मत जाना कि नहीं लड़का को कार है, ये है, वो है, हम शादी कर लेंगे, ये लड़का हमें पूरी दुनिया घुमाएगा, कार में बिठाएगा, ट्रेन में बिठाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुमन, एक लड़की ऐसे ही इरादा करके बैठी थी कि हम शादी करेंगे तो अमीर लड़का से हम शादी करेंगे। कहा कि लड़की खूबसूरत थी, हम गरीब लड़का से शादी नहीं करेंगे, उसकी ये शर्त थी। और कुर्बान जाइए, एक लड़के ने पैगाम भेजा कि देखो तुम्हारी ख्वाहिश मुझे क्या कहते हैं कि पता चला है कि तुम चाहती हो कि अमीर लड़का से तुम शादी करो, तो हम अमीर हैं, हमसे तुम शादी कर लो। लड़की बहुत खुश हुई कि भाई तब तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लड़की पूछी, आप अमीर हैं? यह लड़का बोला कि हाँ हम अमीर हैं। बोला कि तब आप हमको पसंद है। शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो बीवी को यह लड़का घर लेकर आया। कहाँ लेकर आया? अब वो जब घर लेकर आया तो ये लड़की देखी, रे बाप, ना बिल्डिंग है, ना इमारत है, ना हवेली है, ये झोपड़ी है, ना कार है, ना मोटरसाइकिल है, कुछ है या नहीं है। तो ये लड़की बोली कि आप तो बोले कि हम अमीर हैं। बोला हाँ हम अमीर हैं। बोला कौन अमीर है? ना बिल्डिंग है, ना हवेली है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, आप हमसे झूठ बोलकर शादी किए कि हम अमीर हैं। ये लड़का बोला नहीं, हम झूठ नहीं बोले हैं, अब भी हम बोल रहे हैं कि हम अमीर हैं। तो वो लड़की पूछी कि कौन अमीर है? तो वो लड़का बोला कि हम तबलीगी जमात का अमीर हैं। तो इसलिए मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, मेरे बच्चों तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, अल्लाह के कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल के क्या कहते हैं हदीसों को पढ़ो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। अभी परसों मेरा जलसा था खगड़िया में, कल तो क्या कहते हैं कि बोकारो झारखंड में थे। और कुर्बान जाइए 24 बच्चियाँ आलिमा बनी, 24 बच्चियाँ आलिमा बनी। और कुर्बान जाइए वो बच्चियाँ पर्दे के साथ स्टेज पर जब बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रही थी, आहा सारा मजमा रो रहा था, सारा मजमा रो रहा था। 24 बच्चियां आलिमा बनी। अब बोकारो को जो जलसा हुआ मेरा झारखंड का, 100 बच्चे हाफिज कुरान बने, मदरसा अनवारी साहबा।
इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ और नमाजी, खुद भी नमाजी बनो, अपनी बीवी को भी नमाजी बनाओ, खुद भी नमाजी बनो, अपनी बहू को भी नमाजी बनाओ, खुद भी नमाजी बनो, अपनी बेटियों को भी नमाजी बनाओ, खुद भी परहेजगार बनो, अपनी औलादों को भी क्या कहते हैं परहेजगार बनाओ। उलमा की कदर करो, एक बात याद रखो, आलिमों की कदर करो, आइम्मा। अच्छा, यहाँ नेपाल में आखिरी बात, नेपाल में इमाम की तनख्वाह क्या है? हमारे इंडिया ही की तरह यहाँ पर है क्या तनख्वाह? वैसे हजरत 6,000 7,000 10-12 हज़ार 10-12 नेपाली। अच्छा ठीक है। अब मान गए 10-12 हज़ार इंडियन ही हो, तो अब मुझे ये बताइए 10,000 टका में गुजारा होगा? आपका होगा? आपका होगा बाबू? ओ, आप लोग इंसान हैं, अब वो फरिश्ता है। गौर करने का मकाम है। ओ मेरे मुसलमान भाइयों, ओ मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, मस्जिद का इमाम खुश अगर नहीं रहेगा, बस्ती में खुशहाली नहीं पैदा होगी। हाँ, इमाम को खुश करो, अल्लाह पूरे मोहल्ले में खुशहाली पैदा फरमा देगा। खाली पैसा रखने से होगा? खाली पैसा जमा करना होगा? है। एक इमाम साहब ने सदर साहब से कहा कि सदर साहब देखिए, ये 7,000 8,000 में गुजर बसर नहीं, तो तनख्वाह मेरी बढ़ा दी है। बोला रहिए ना, जाइए, ढेरी इमाम है। सेक्रेटरी साहब से बोला, सेक्रेटरी साहब भी पिनक गया, तो बेचारा मजबूर था कि जाएं कहाँ, चलो यही 8,000। सदर साहब का बेटा दिल्ली से पढ़कर आया, एमए किया, नौकरी नहीं मिल रही है, तो सदर साहब ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब जुमा है, सुन लो, और जब जुमा के नमाज भाई थे तो जुमा के नमाज में एकदम कस्सिक दुआ करी दिया, हमारे बेटा के लिए एकदम बेहतरीन नौकरी मिल जाए। इमाम साहब बोला जैसे ही हुक्म। इमाम साहब ने सलाम फेरी और दुआ के लिए हाथ उठाया कि अल्लाह, हमारे सदर साहब का बेटा पढ़कर दिल्ली से आया है, बड़ी डिग्रियां लेके आया है, या अल्लाह उसको ऐसी नौकरी दिलवा दे, बस उतनी तनख्वाह मिले जितनी तनख्वाह मेरी है। सदर साहब खड़ा हो गया कि दिमाग खराब हो गया आपका, उतनी तनख्वाह में क्या होगा मेरा? तो आपका बेटे का नहीं होगा, मेरा क्या होगा? हम तो कहते हैं कि हमारे इमाम जिसके पीछे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, सोचो तो सही, 5 वक्त की नमाज हम जिसके पीछे पढ़े। आज एक कौम है बोहरा, मेमन कौम, मेमन बोहरा, कलकत्ते में बहुत है। अच्छा, उसकी मस्जिद अलग है, उसकी मस्जिद में हम और आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है। आओ जाइएगा, उनके इमाम की तनख्वाह नहीं होती, मंथली नहीं होती। अच्छा, उनका इमाम नमाज पढ़ाने के लिए, अच्छा उनका इमाम एसी रूम में रहता है, एसी रूम में रहेगा, और नमाज पढ़ाने का जब टाइम होगा तो वो कार में बैठकर आता है। यहाँ हम लोगों की, हाँ, इमाम अगर मोटरसाइकिल चला के चला गया तो चाय की दुकान में बैठ के बोले देखे मौलवी कितना उड़े, वहाँ कार में आता है। अच्छा, जानते हैं जब महीना होता है तो हर आदमी लिफाफा में 10,000 15,000 20,000 रुपया बंद करता है और इमाम साहब को मुसाफा करता है। हजरत 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना ऐसे मिल जाता है। और देखिएगा बोहरा मेमन कौम में कोई गरीब नहीं होता, सब अमीर, सब पैसा वाला। इसलिए अपने उलमा की कदर कीजिए, पूछिए इनके दर्द को समझो, वक्त निकाल कर 10 मिनट बैठो, इमाम साहब कैसा गुजर रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, बच्चे लोग कैसे हैं, अहलिया कैसी है, कभी पूछा, पूछने का वक्त मिला? आप क्या चाहते हो? आपने नमाज पढ़ी, चप्पल पहने, जूता पहने, अपने घर चले गए, इमाम साहब के दिल पे क्या गुजर रहा है, कभी आपने उनसे पूछा? आपने खाना खाया कि नहीं खाया?
कभी पूछा एक आदमी कहा कि इमाम साहब हमने सुना है आप ही लोगों से कि आप लोग बोले कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया है, वो आसमान पर चले गए हैं, तो वो आसमान पर क्या खाते होंगे? तो इमाम साहब बोला कि 6 साल से हम इमामत करते मस्जिद में, आज तक तुम हमको नहीं पूछेगा क्या खाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं तो तुमको उसकी फिक्र है, हमारी फिक्र नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम की फिक्र है, इमाम साहब की फिक्र नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम मर जाएं, मेरी जनाजी की नमाज इमाम साहब पढ़ाए, मुफ्ती साहब पढ़ाए, आलिम साहब पढ़ाए, हमारी बेटी का निकाह हो इमाम साहब पढ़ाए, बेटा का निकाह हो इमाम साहब पढ़ाए, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए दुआ इमाम साहब करवाएं। और कुर्बान जाओ, और इमाम साहब परेशान हो तो उसकी परेशानी को कौन देखेगा? इंशाअल्लाह देखेंगे हम लोग, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। तोहफे ताइफ दिया करो, तोहफे ताइफ दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा मिले दिया करो, हफ़ाज मिले दिया करो, मौलाना इमाम मिले 200 400 500 जो बन पड़े अल्लाह अल्लाह दे, पॉकेट में हाथ डालो, चुपके से मुसाफा कर लो, अल्लाह 70 बलाओं से बचाएगा। देखना रोजी कैसे बढ़ेगी। ये वारिस अंबिया हैं, इनका बहुत ऊंचा मकाम है। एक बात याद रखना, कोई वक्त का मिनिस्टर हो सकता है, चीफ मिनिस्टर हो सकता है, कसम खुदा की इनके जूतियों के धूल के बराबर नहीं हो सकता। वो दुनियावी मनसब में हो सकता है, ये वारिस अंबिया है, इसलिए इनकी इज्जत करो। कोई हाफिज मिले, बुजुर्ग मिले, आलिम मिले, इमाम साहब मिले, उनसे दुआएं लेने की कोशिश करो। अल्लाह दुआ से तकदीर बदल देता है। बुरी मौत से बच जाओगे, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बस रब्बे कदीर की बारगाह में हम ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलसल प्रोग्राम चल रहा है और तबीयत कुछ ख़ास रहती भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, इन उलमाए किराम हमारे अकाबिरीन की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक कुछ बोलने की ताकत अता फरमा देता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आपको सुना देते हैं। मेरे बच्चों, नमाज़ों की पाबंदी करना, एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। नमाज़ों की पाबंदी करना, मस्जिदों को आबाद करो। और मैं तो ये कहूँगा कि 2 मदरसे चल रहे हैं इस बस्ती के अंदर में, एक मकतब और हो, एक मदरसे और हो, और उन मकतब को मदरसों में क्या तब्दील करो। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, बेटी को भी कुरान पढ़ाओ, बीवी को भी कुरान पढ़ाओ, सबको कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखना, मरने के बाद ये अफसोस का मकाम है। देखो ये जो अंग्रेज़ी हम बोलते हैं, अंग्रेज़ी जो बोलते हैं, ये गैर मुल्की ज़बान है। गैर मुल्की है ज़बान, नेपाल की ज़बान तो नहीं है। अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों का है ये। तो कुर्बान जाओ, हमने अंग्रेज़ी सीख ली, ये अफसोस का मकाम है कि हम कुरान नहीं सीख पाए, हम कुरान सीख नहीं पाए, ये अफसोस का मकाम है। हर मुसलमान को उस लायक होना चाहिए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे बेहतर वो है। एक आदमी सऊदी चला गया, तो 1 साल के बाद सऊदी से घर आया तो अपनी बीवी को भी लेके चला गया। अच्छा, सऊदी में कुछ साल रहे तो अपने भी अरबी जान गया और बीवी को भी सिखाया। बीवी भी अरबी जान गई, फर्राटे से अरबी बोलने लगी, शोहर भी फर्राटे से अरबी बोलने लगी। अब वो दोनों मियाँ बीवी कुछ सालों के बाद घर आए। अब घर आए तो एक दिन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो बीवी भी अरबी में गाली दे रही है, शोहर भी अरबी में झगड़ा कर रहा है। तो एक आदमी उधर से गुजर हुआ, बोला अरे बाप, इन लोग तो बहुत बेहतरीन दुआ कर रहा है। दरवाज़ा खटखटाया, उन लोग दरवाज़ा खोलो, क्या बात है? बोला कि देखिए ये दुआ में हमको भी शामिल रखिएगा। अबे बापू भी दुआ, अरबी सीखो। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो,
मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं मेरे बच्चों, कुरान पढ़कर तो देखो, कसम खुदा के अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। कुरान को समझ करते देखो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। दुनिया व आखिरत की सारी चीज़ें, सारे पैगाम मेरे कुरान में मौजूद है। हाँ, मुझे कह लेने दो, कुरान में सिर्फ एक चीज़ नहीं है। आखिरी बात, सिर्फ एक चीज़, अरे ज़ोर से बोलो, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। वो क्या नहीं है कुरान में? कुरान में झूठ नहीं है। एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में कलम हो। आज यहूदी देखो पूरी दुनिया पर हावी है। 70 लाख यहूदी पूरी दुनिया में, 70 लाख या ज्यादा 72 लाख, इससे ज्यादा यहूदी नहीं है। आज हर चीज पे कंट्रोल है। पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेकर यहूदी मस्त है। और मुसलमानों की तादाद, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरी दुनिया के अंदर में 200 करोड़ 87 लाख, कई हजार मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में, 200 करोड़ से ज्यादा। बताया गया कि आखिर क्या वजह है कि 70 लाख कामयाब है के बनल कुछ यहूदी बनाया, कलम यहूदी बनाया। और कुर्बान जाओ, ये कुड़कुड़े पेट झरे वही बना रहा है। ये जो खाते किटकैट, हमारा बच्चा खाता है, इधर नेपाल में चलता है किटकैट, यहूदी बनाया। लेस यहूदी बना रहा है। और कॉफ़ी हम जो पी रहे हैं यहूदी का बनाया हुआ है। ये मोबाइल यहूदी बनाया, कंप्यूटर यहूदी बनाया, लैपटॉप यहूदी बनाया। और सुनो, यहाँ तक कि जो साबुन से नहाते हैं, लाइफ बॉय इधर है कि नहीं है? हाँ, ये यहूदी बनाया। और सुनो, यही तक नहीं है, ये क्रीम भी हमारा नौजवान लगाता है। नौजवान लगाता है कि नहीं लगाता? नेपाल का नौजवान क्रीम लगाते हैं? नौजवान लगाता है बताइए। इसको लगाना चाहिए क्रीम। अरे क्रीम औरत लगाएगी मर्द लगाएगा? क्रीम औरतों के लिए है भाई, उनको लगाने दो। अब मेरी माँ बहनें भी, बाप रे बाप, ये जो ब्यूटी पार्लर जब से खुला है, एक औरत गई ब्यूटी पार्लर में तो बच्चा गोद में, अब वो 2 साल का बच्चा था, गोद में लेकर गई ब्यूटी पार्लर। एक औरत के हाथ में बच्चा दे दी कि तुम देखो जब तक हम नहीं समझे। आधा किलो पाउडर, 100 ग्राम लिपस्टिक। अच्छा, वो औरत बन सवर कर जब ब्यूटीफुल से बाहर निकली तो बच्चा को ले, बेटा तो बच्चा माँ को देख के डर गया। बच्चा समझा ये मेरी माँ नहीं है, ये पाउडर का कमाल है, ये क्रीम का कमाल है। मेरे बच्चों, बनना सवरना ये औरतों के लिए है। अब मेरी माँ बहनों, बनने सवरने का जो हुक्म दिया है औरतों को, तो औरतें बनो सवरो मेरी माँ बहनों, श्रृंगार करो, बनो सवरो। किसके लिए? पड़ोसी के लिए, शौहर के लिए। शौहर के लिए बनाओ, श्रृंगार करो। जब शौहर का ऑफिस से आने का टाइम हो, काश्तकारी खेत से आने का टाइम हो, बाहर से आने का टाइम हो, साफ सुथरा हो जाओ, अच्छा कपड़ा पहन लो, बनाओ, श्रृंगार कर लो और कुर्बान जाओ, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे शौहर का दिल खुश हो जाए। शौहर का दिल खुश हो जाए। और जब शौहर का दिल खुश होगा, अल्लाह तुमसे राजी होगा, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों को नाजिल करेगा। ये हमारी माँ बहनों की एक कमजोरी है, पूरे दिन काम करेगी पसीना से तरबतर, और कुर्बान जाओ, रात हो जाएगी, खाली हाथ धोएगी और मुंह धो लेगी, अब वही पसीना वाला कपड़ा लेके बिस्तर में सो जाएगी। अब बाद में शिकायत करेगी, मुन्ना बाब हमारे पास हम ना आवे, कहाँ जाएगा बोलो? वो पसीना सूंघने जाएगा?
इसलिए मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पाक व साफ रहो, हमेशा क्या कहते हैं अच्छे कपड़े पहनो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बनाओ श्रृंगार करो अपने शौहर के लिए, कोई गैर महरम तुम्हें ना देखे। ओ हो कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, और कुर्बान जाओ। अली से कहते हैं अली जब मेरा इंतकाल हो जाए रात के वक्त मेरा जनाजा उठाना। तो हजरत अली पूछते हैं कि फातिमा क्या 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 बात है इसमें दिन में क्यों नहीं निकाल सकते। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जवाब देती हैं कि अली आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा। अली मैंने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा। ए अली मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरा जनाजा उठे तो कोई गैर महरम मेरे जनाजे को देखे। कनीज़ फातिमा बनो मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, कनीज़ फातिमा बनो इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कुरान में कहता है कि ओ मेरी बंदियों घर में बैठी रहो। कहाँ बैठी रहो? घर में बैठी रहो। अय्याम जाहिलियत की तरह वो उन औरतों की तरह बनाओ श्रृंगार करके बाजारों में घूमती मत फिरो, घर में बैठो। इसको घर में मन नहीं लगता, इसको मन लगेगा बाजार में, इसको मन लगेगा काठमांडू में। आज ज़्यादा बेचैन होगी तो इसको लेके चले जाइए दिल्ली, लाल किला में चढ़ा दिए, बोले घूमते रहो। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही। बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेलों में घूमती है, मेलों में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं मेरी माँ बहन की हुई आबरू खराब। यूं मेले में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं मेरी माँ बहन की हुई बेआबरू खराब। पर्दा तो उनके सामने कोई जीनत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ये सब तालीम की कमी की वजह है। अब देखिएगा बेपर्दगी जहां होगी, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, जहां बेपर्दगी होगी वहां से बरकत को उठा लिया जाएगा, वहां से बरकत को उठा लिया जाएगा। घरों के अंदर में पर्दा कराओ, अपनी बीवी को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहन को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहू को बोलो पर्दे में रहो। और नौजवानों सुनो, सिर्फ औरतों के लिए ही पर्दा है, आई घूमते रहे। अल्लाह का कुरान कहता है मर्दों से, ए नौजवान मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, निगाहों को नीची रखो कि ताक झांक करते रहो, नीची रखो। मोमिनों से अल्लाह कह रहा है, मुसलमानों से अल्लाह कह रहा है कि जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, हमेशा पाक दामन रहो, हमेशा पाक रहो। और ये तुम्हें पाक दामनी उसी वक्त हासिल हो सकती है जब तक तुम ऐसे ऐसे उलमा की सोहबत को इख्तियार नहीं करोगे, और कुर्बान जाओ कुरान की तिलावत नहीं करोगे, हदीस मुस्तफ़ा नहीं पढ़ोगे, जब तक इल्म हासिल नहीं करोगे, तालीम हासिल नहीं करोगे, तो जहालत तुम्हारे अंदर से दूर नहीं हो सकती। अब बहुत अफसोस का मकाम हुआ, नेपाल की सरजमीन पे इस बस्ती के अंदर में मुझे पता चला कि एक भी आलिम नहीं है,
एक भी आलिम नहीं है। मुसलमानों, आप कितना दूर हो दीन से, कितना दूर हो, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, अपने बेटे को इस लायक बनाओ, कम से कम अपने बेटे को इस लायक तो बनाओ कि मर जाओ तो तुम्हारा जनाजा वो बेटा तुम्हारा खुद पढ़ा सके। क्या किए? हाँ हाँ हाँ, हमारे हजरत मौलाना अनवार साहब दामद बरकातुहू, देखिए एक आलिम दीन बेटे को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इंडिया भेजा, काठमांडू भेजा, लंदन भेज दिए, मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़ेगा। और अंग्रेजी बेटा को इतना पढ़ा दिए कि वो बेटा अब अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा। बाप मर गया, जनाजा नहीं पढ़ा रहा। कोई फायदा हुआ पढ़ाई का? अरे कोई फायदा है पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई कोई फायदा है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को हासिल करो। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पढ़ोगे लिखोगे इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी है, वहाँ भी कामयाबी है। पढ़ो, तालीम हासिल करो, इंशाअल्लाह उस लायक बन जाओ, ये दुनिया तुम्हें झुक के सलाम करे। जाहिल मत रहो, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत छोड़ना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। और कुर्बान जाओ, सूखी रोटी खा लेना, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता जरूर बनाना। और तालीम में सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना। नेपाल के अंदर में ये कौन सी बस्ती है भाई? ये बस्ती का नाम क्या है? लोचा, नोचा। अच्छा, वो नोचते रहिए आप लोग, जो भी नाम हो। अल्लाह इस बस्ती को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे भाई, कितने मदरसे हैं यहाँ? कितने मदरसे हैं? दो मदरसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मकतब है, इसको मदरसे में तब्दील करो आप। जितने पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले ज़मींदार हैं, अब उसको मदरसे में तब्दील कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मकतब जब तक चलेंगे, जब तक मदरसे चलते रहेंगे, कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहोगे। और जिस दिन ये मदरसे मकतब बंद हो गए तो फिर एक बात याद रखना, जब मरोगे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे मरना है ना? अरे मरिएगा ना? अभी नहीं मरने बोल रहे भाई, हम मरना है ना? तो मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब 80 की स्पीड से भागेगा। जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये हमारे उलमा पढ़ाएंगे, इमाम साहब पढ़ाएंगे, हाफिज साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे, कारी साहब पढ़ाएंगे। इसलिए सबसे पहली जरूरी है, मौलाना अरशद मदनी साहब फरमाए कि एक गांव में कम से कम एक टोला, हर टोला में 2 मकतब होना चाहिए, हर टोले में 2 मकतब होना चाहिए। और कुर्बान जाओ, हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, हर घर में एक आलिम दीन होना चाहिए। अब दुनियावी तालीम हासिल करवाइए ना अल्हम्दुलिल्लाह, अंग्रेजी पढ़वाइए, संस्कृत पढ़वाइए, इंग्लैंड भेजिए, काठमांडू भेजिए, जहां मन वहां भेजिए, अमेरिका भेजिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और सुन लिए, साथ ही साथ मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है। बोलिए, जिंदा रहेगी? पानी में जब तक मछली है जिंदा है। अब पानी से जैसे ही मछली को बाहर निकालिएगा, मछली कुछ देर में तड़प कर, अरे बोलो भाई, तड़प कर मर जाएगी। इसलिए कि उसका जो असल ठिकाना है, उसकी जो जिंदगी थी वो पानी है। पानी से आप उसको निकाले, वो तड़प के बेचारी मर गई। उसी तरीके से एक मुसलमान उस वक्त तक जिंदा है जब तक ये मस्जिद हमारी बाकी है, जब तक मदरसे हैं, जब तक खानकाहें हैं, मुसलमान जिंदा है। ये मस्जिद नहीं रहेगी, मदरसे नहीं रहेंगे, मुसलमान का जिंदा रहना मुश्किल है। मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसलिए अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ। और मैं तो ये कहता हूं कि हर आदमी इस लायक बने
अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी इस लायक हो, हर नौजवान इस लायक हो कि अगर बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। भाई मुफ्ती साहब को बुलाने की क्या जरूरत है भाई, हम अपनी बहन का निकाह पढ़ाएंगे, पढ़ाओ, उस लायक बनाओ। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मरे तो बाप की जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अब हमको कहते हैं हजरत दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा हजरत, दुआ कीजिएगा। अरे हमसे काहे कह रहा है? सबसे बड़का पीर तो तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप बैठा हुआ, बाप से कौन? अरे बाप तुम्हारे लिए जो दुआ करेगा उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो मेरे दिल से निकलेगी। मां से कहो मां मेरे लिए दुआ कर, अब्बा से बोलो अब्बा मेरे लिए आप दुआ कीजिए। तुम्हारा बाप मर गया, तुम खुद दुआ करो। तुम जो दुआ करोगे अपने बाप के हक में, मां के हक में, कुर्बान जाओ। तुम्हारे मुकाबले हम दुआ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चों दीन को समझो। अच्छा मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। लेकिन आलम यह है अभी हालात ऐसे हैं कि मेरा 80% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए भाई। 80% नौजवान मेरा खाली जुमा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज खत्म। इसलिए हमने ऐसे नौजवानों खाली जो जुमा पढ़ता है उसका नाम हम जुम्मन मियाँ रखे। अच्छा जुमा पढ़ के आएगा, टोपी कहाँ गई कहाँ रखेंगे इसको पता नहीं। अब वो टोपी उसी दिन ढूंढेगा जब फिर जुमा आएगा। ये अफसोस का मकाम नहीं है, ये अफसोस का मकाम नहीं मेरे बच्चों। ओहो क्या अल्लाह खाली जुमा खिलाता है? भाई अल्लाह का खाना खाली जुमा खाते हो? कै टाइम खाते हैं? अरे अल्लाह खाना कै टाइम खाते हैं? 3 टाइम। ये तो आप बता रहे 3 टाइम। एक आदमी वो है जो हमेशा भकर खाते रहेगा। अभी भी खाया, वहां भी खाया, वहां भी खाया, वहां भी खाया। अरे कहाँ जा रहा है? कितना खा रहा? आदमी ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? एक आदमी आया बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोलिए। बोला हजरत हम खाते बहुत है, मेरा पेट ही नहीं भरता है। वाह, लगता है तुम्हारे पेट में शैतान घुस गया। शैतान तुमको ड्यूटी में लगा दिया है कि तुम खाओ बस, बाकी काम हम कर देंगे। एक शादी में गए, टेबल पे 4 आदमी बैठता है टेबल पे। एक नौजवान को देखे खाए जा रहा। जो वेटर खाना लगा रहा था परेशान हो गया हो। हे बाबू है ये बोटी निकालो, है बोटी हड्डी वाला है, निकाल जो ताजा बोटी आन जो। फिर वेटर बाल्टी लेके भागा, फिर लेके आया, है बोटी निकाल। हम लोग हैरत में है कि या अल्लाह ये इतना खा रहा है, जा कहाँ रहा है? हम लोग बैठे देखते रहे। ओ जब लास्ट हो गया तो वेटर को पसीना आ गया, तो वो लड़का अब हाथ रोक दिया बस। तो हम बोले कि बेटा औरों ले लो। बोला हजरत तबीयत ठीक नहीं है। बाप तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, और तबीयत ठीक रहती तो पता ये चलता कि पूरी शादी का खाना यही अकेले खा जाता। भाई खाओ। देखिए हदीस के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खाने के 3 हिस्से करो, पेट के 3 हिस्से करो। पेट के कई हिस्से करना है? 3 हिस्से करो। देखो अल्लाह की नेमत है, भूख रहते हाथ खींच लो, भूख रहते हाथ खींच लो। और सुनो अल्लाह के रसूल अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया है। पूरी जिंदगी वजह कायनात है जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी फाका है, कभी मिल गया तो खा लिए, नहीं तो फाके से। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकम शेर होकर खाना नहीं खाया। इसलिए मेरे बच्चों बताया गया कि
पेट के 3 हिस्से करो, 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए रखो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा हवा के लिए रखो। और यहाँ मेरा बाज नौजवान ये तीनों हिस्सा फुल। बोले पानी कहाँ से हो? बोले पानी यहाँ। बताइए वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बोलो भाई डॉक्टर के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा देखिए पेट की बीमारी इतनी बीमारी है। खैर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम में जो बीमार है उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोला था। नबी की सुन्नत पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरा घर आबाद करेगा। तालीम को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। मकतब बनाओ, मदरसे बनाओ, अल्लाह तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी बनाओ, यूनिवर्सिटी भी बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं तक सिर्फ तुम अपने तक महदूद मत रह जाओ, अपनी बच्चियों को भी तालीम दिलाओ। बेटी जाहिल ना रहे, बहन जाहिल ना रहे। और कुर्बान जाओ, अभी इंडिया की एक वीडियो है, जहालत की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले तो सुनते थे कि बोहनई जो है, बोहनई जानते हैं ना, इधर बोहनई को क्या बोलते हैं? जी जा बोहनई। पहले सुनते थे, कितनी बड़ी जहालत है। पहले सुनते थे कि बोहनई ना वो बीवी को छोड़ करके ना, अपनी बीवी को छोड़ के साली को लेके भाग गया। अभी एक वीडियो वायरल हुई, एक बहनोई जो है बीवी को भी छोड़ा, साली को भी छोड़ा, सासे को लेकर 80 स्पीड भाग गया। जो सब खजाने हाथ आ गया। तालीम जरूरी ना है। अगर वो पढ़ा लिखा होता, तालीम याफ्ता होता तो ये हरकत नहीं करता, ये गलती नहीं करता। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम अपनी माँ बहनों से, बेटियों से भी कहना चाहेंगे, मेरी बेटियों, मेरे बच्चियों, तालीम हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल की हदीस को पढ़ो, समझो हलाल क्या है, हराम क्या है, और सोचो नेकी क्या है, गुनाह क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, शौहर का मकाम क्या है। अच्छा देखिएगा, बताया गया 2023-24 की रिपोर्ट है, 2024 की रिपोर्ट है। मेरे इंडिया में 800 लड़कियां मुर्तद हो गई। 800 लड़कियां मुर्तद हो गई। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों ने, मेरी माँ बहनों, कुरान की तालीम हासिल करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ो, तब समझ में आएगा माँ बाप का मकाम क्या है, शौहर का मकाम क्या है, सास ससुर का मकाम क्या है।